तो इधर ध्यान दोगे, तो कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लिखे कि नहीं यहाँ सर? पर हम कुछ एग्जाम, एक मिनट, यहाँ पर हम एग्जाम्पल अपने तरफ से ये लिए हैं, 1 से लेकर 10 तक दिए हैं। तो क्वेश्चन में इस तरह से वैल्यू दे देगा और बोलेगा मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 डिसिमल प्लेस तक या 2 डिसिमल, 3 डिसिमल, 4 डिसिमल, इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया रहेगा। तो मल्टीप्लाई हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं, 310 इंटू 510, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अब इसी को कॉन्ट्रैक्टेड मेथड से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसका कुछ मेथड है कि पहले जो वैल्यू दिया रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर स्टेप 2 उसका मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे शुरू, तो वो तो बाद में हम लोग करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने सीखेंगे। उसके लिए हम 1 से लेकर 10 एग्जाम्पल लिए हैं। अब 1 से 10 लिए हैं तो एक दो तो पहले हमको बताने दो, तुम लोग खुद से फिर बताने लगोगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे होगा, जिससे हम क्वेश्चन नंबर रूल चेंज हुआ सर? क्या सर पहले भी वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया थे, दूसरा बता रहे हैं। वही स्टैंडर्ड फॉर्म में, दूसरा नहीं है। उसमें जो रूल्स जो 63 और 36 जो लिखे थे ब्रो, हाँ हाँ सर। हाँ तो वो तो खैर वो जो रूल्स है तो वो तो हम खैर बताएंगे ही, रूल्स जो है। तो अभी हम यहाँ पे विदाउट रूल्स के हिसाब से समझा रहे हैं और उसी में फिर रूल्स डाल देंगे, टेंशन मत लो। अभी हम रूल्स लिखा देंगे, पहले चेंज करने सीखो। जैसे क्वेश्चन 1 0.56789 0.367831। यहाँ पे ध्यान दोगे, पॉइंट से पहले राइट साइड में जो वैल्यू है वो भी पॉइंट से पहले 0 है, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू पॉइंट से पहले 0 है, यानी कि पॉइंट से पहले कोई भी इसमें नंबर नहीं है। तो याद रखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए पॉइंट से पहले वैल्यू होना चाहिए। पॉइंट से पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, जो भी नंबर हो, 1 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, लेकिन पॉइंट से पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए पॉइंट से पहले तुमको 1 डिजिट वैल्यू होना चाहिए, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अमाउंट होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तो किस साइड का, तो एक इसका रूल्स बताया गया है कि राइट साइड से ही स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना शुरू करो। तो इसलिए राइट साइड से हम समझा रहे हैं और उसी में रूल्स डालेंगे हम। तो ध्यान दोगे कि पॉइंट से पहले जो हमको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ उसी से हमको लेना है पॉइंट से पहले। इस पॉइंट को ही हमको राइट साइड लेफ्ट साइड घसकाना पड़ता है। तो तुमको देखना होगा कि पॉइंट से पहले जो हमको वैल्यू चाहिए 1 डिजिट का, तो इस पॉइंट को किधर ले जाना होगा हमको, राइट साइड या लेफ्ट साइड। अपने तरफ से वैल्यू नहीं लेना, यहाँ जो है उसी में से लेना है। तो अगर इस पॉइंट को इधर लेफ्ट साइड घसकाते तो इधर तो 0 है, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो पॉइंट के बाद है, यानी इस पॉइंट को उठाकर हमको राइट तरफ घसकाना पड़ेगा। तो पॉइंट को उठा के कितना डिजिट ले जाएंगे, तो हम बोले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पॉइंट से पहले 1 ही डिजिट सिर्फ होना चाहिए। तो यानी कि 3 कर लेते हैं और पॉइंट को उठा करके 3 के बाद लगा देते हैं। हाँ, यही काम करना है। तो तुमको ये भी देखना है कि आखिर पॉइंट को कितना डिजिट राइट साइड घसकाए हैं, 1 डिजिट। तो वही एरो एक यहाँ पे दिया था कि यहाँ से यहाँ ले गए हैं पॉइंट को उठा करके 3। अब इसके बाद यहाँ जो पॉइंट लग गया, तो इसके बाद जो नंबर है वो पॉइंट के बाद लिख दिया। तो राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, जो लेफ्ट साइड में वैल्यू उसको क्या करें, तो उसको भी जब इधर चेंज करोगे तो राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड का वैल्यू को भी चेंज करना पड़ता है। तो क्या इधर भी पॉइंट से पहले 1 डिजिट हो,
कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट से पहले इधर का वैल्यू, मतलब पॉइंट से पहले कोई वैल्यू हो 1 डिजिट का, कोई जरूरी नहीं है। इधर से एक सेट सही कर दिया, दूसरा सेट पॉइंट से पहले वैल्यू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो, अब जब पॉइंट को घसकाए हैं तो इस पॉइंट को भी घसकाना पड़ेगा, लेकिन किस साइड? क्या इस पॉइंट को उठा करके तो राइट साइड ले गए थे, तो इस पॉइंट को भी उठा कर राइट साइड ही ले जाएंगे? नहीं, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये राइट साइड गया तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड घसकाना पड़ेगा, तो ये तुमको लेफ्ट साइड घसकाना पड़ेगा। इस पॉइंट को उठा करके इधर लाएंगे, तो पॉइंट को कितने डिजिट, यहाँ पर 0 है तो 0 ही के बाद से पहले लगाएंगे, तो कितने डिजिट? तो जितना डिजिट इधर घसकाए हो उतने ही डिजिट इधर घसकाना है। तो हम 1 डिजिट घसकाए थे तो 1 डिजिट घसका ले लो, डायरेक्शन चेंज। पॉइंट को 0 से पहले लगाना है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगाओगे पॉइंट, तो ये 0 5 6 7 8 9। फिर पॉइंट से पहले क्या 0 लिख सकते? लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते? या फिर से डाल दिए, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं रहता है तो 0 लगा सकते हो। यानी कि अब ये हो गया 0.05, पहले था 0.5, अभी 0.05। क्या पॉइंट से पहले यहाँ पे कोई वैल्यू है? नहीं है, इधर है। हाँ, तो एक तो हो गया मेरा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसका एरो किधर गया? एक राइट साइड जा रहा और दूसरा किधर जा रहा? लेफ्ट साइड जा रहा है। अभी शरीर सब तो समझ गए हैं। इसी को 36 रूल्स बोलते हैं। रूल्स हाँ 36 नाम दिया गया है कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड एरो इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, इसको रूल 36 बोलते हैं। अब दूसरा जिसे ले लेते हैं, शरीर वाला जैसे आप लोग दिन समझाए थे ना, तो क्लियर हो गया था हमको अच्छा से। हाँ तो क्लियर हो गया था, लेकिन बुक में हम बोले हैं क्या बस कि अब जो ऐसे हम बोल, हाँ, कि इधर ही से शुरू करो बस, और कुछ मत करना। हाँ हाँ हाँ, बस वही से राइट साइड से स्टार्ट करना। बस राइट साइड से शुरू करो और कुछ इधर उधर बोले ध्यान थे मत सर दो। आप। हाँ ठीक हाँ है। तो वही तो लिख दिया 36। तो अब इसका रूल्स हम बता दे रहे कि ये एरो की तरफ ध्यान दो 36। अब दूसरा बताएंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा 63 वाला रूल्स। तो देखो 63 वाला यहाँ पर इसे तो नहीं मिलेगा, ये तो वही से आएगा। ये वाला देखो 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर 66 रूल नेम था। है 66 था रूल का नेम, 66 और 33। 36 था और 63 था। वो डिवीजन वाला जो था उसमें रूल्स चेंज था ना, डिवीजन का अलग रूल्स नंबर है। इसमें 36 और 63। हाँ सर, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। वो डिवीजन वाला जो था उसमें था तुम्हारा 33 और 66। तो पहले मल्टीप्लीकेशन का बात किया। तो यहाँ पे देखो ये 3rd नंबर का हम बना रहे हैं। 3rd नंबर ध्यान दोगे 0.06700305 0.06700305 into 35.76031। अब देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, मल्टीप्लीकेशन। तो बोले राइट साइड वाला वैल्यू से स्टार्ट करोगे। तो हम बोले कि पॉइंट से पहले 1 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे क्वेश्चन में पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, तो हमको 1 ही चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए। तो फिर यानी कि पॉइंट का अब हमको लेफ्ट साइड घसकाना पड़ेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 पॉइंट। अब यहाँ से पॉइंट उठ करके यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो 5 7 6 0 3 1। अब ये पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ गया 1 डिजिट, तो ये तुम्हारा लेफ्ट साइड जा रहा है। तो अब जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है तो उस पॉइंट को उठा के किधर ले जाना है? तो ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हम बोले डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट अब राइट साइड की तरफ जाएगा।
तो 1 डिजिट लिए तो 1 डिजिट, तो 0.0 है, ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 0.6703005। अब ये 0 जो है पॉइंट से पहले आ जाएगा, ये इधर चला गया। तो ये देखो, ये राइट साइड गया और इधर लेफ्ट साइड, और ये क्या है, इधर लेफ्ट साइड जा रहा है और इधर जा रहा है राइट साइड। इसलिए इसका एक रूल्स दे दिया गया है, 63 दे दिया गया, यानी कि इस एरो से याद रखो कि ये लेफ्ट साइड जा रहा है और ये राइट साइड जा रहा है, तो उसको 63 स्टैंडर्ड फॉर्म जब करेंगे तो, और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड जा रहा है और सॉरी ये राइट साइड जा रहा है और ये लेफ्ट साइड एरो जा रहा है, चेंज है, एरो का मुंह देखो, ठीक है। ये अपना साइड ले लिया, ये अपना इधर साइड ले लिया, और ये दोनों समझो कि आकर के टकरा रहा है, वो 63 है, और ये अलग अलग साइड में चले गया, वो 36 है, ऐसे याद रखो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब जैसे 2 नंबर, तो 2 में है 0.0670305 इंटू 0.0325613। हम यहाँ पे इसलिए नंबर चेंज कर करके लिए हैं कि पॉइंट से पहले 0, इधर भी पॉइंट से पहले 0, यहाँ सॉरी पॉइंट के बाद यहाँ पे जस्ट वैल्यू है, पॉइंट के जस्ट बाद वैल्यू, यहाँ पे देखो पॉइंट के जस्ट बाद 0 है तब वैल्यू है, फिर यहाँ पॉइंट के बाद 0 उसके बाद वैल्यू है, एक एक करके यहाँ पे लिया है। और इस साइड पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ पर पॉइंट से पहले नंबर, यहाँ पॉइंट से नंबर कोई नंबर नहीं, यहाँ पॉइंट से नंबर है, यहाँ भी पॉइंट से पहले नंबर है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 0 है तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 नहीं है। इस तरह से लिए है ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करने पूरा क्लियर समझ में नहीं आ जाएगा, लेकिन राइट साइड से ही शुरू करना है। अब देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे इनटू, अब लो ये पॉइंट को कितने डिजिट इधर ले जाओगे, 2 डिजिट ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे, तो यहाँ से उठा के यहाँ 2 डिजिट के बाद लगा रहा है, तो 2 5 6 1 3। तो जब ये पॉइंट को 2 डिजिट ले गया तो इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो पॉइंट इधर लेफ्ट साइड, तो 2 डिजिट घसका है, तो यानी कि इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, तो तुमको 2 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो पहले से एक 0 तो है ही यहाँ पे, वो लिख लो, जैसे 0670305। अब ये पॉइंट इधर जाएगा तो 2 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए 2 0 पॉइंट 0, तो ये उठ करके इधर चला जाएगा, तो 2 डिजिट चाहिए तो 2 0 लगा देना। तो अब देखो यहाँ पे 2 हमको एक्स्ट्रा 0 बैठाना पड़ा, तो इसीलिए हम यहाँ पर हर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिए हैं कि जहां पर वैल्यू नहीं रहेगा वहां पर हमको 0 लगाना पड़ेगा खुद से। समझ में आया यहाँ पर ही कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर, सर आ गया। समझ में आया। हाँ सर। अब तुम लोग एक तुम लोग करके दिखाओ मेरे को, ये 4 नंबर। अच्छा ये बताओ, तो ये 2 नंबर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए हैं, ये इसका रूल्स कितने हैं बोलो तो? 66 है 36। हाँ, ये 36 वाला है। अच्छा सर, हम्म, ये जो 0.0670305 है, तो 2 कौन सा नंबर? डिजिट लेफ्ट साइड 2 नंबर, 4 वाला बोल रहा है। 2 नंबर इधर देखिए ना, इधर जो आप बनाए 2 नंबर। हाँ बोलो। हाँ हाँ, तो सर हाँ। ये लेफ्ट साइड होगा 2 डिजिट, तो तो 0 पॉइंट 2 के बाद ना लगाना तो हो, 2 डिजिट। तो वही तो, इसी को तो मैंने समझना है। इस पॉइंट को अब हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं ना, तो हमको फिर दो डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट को, इसलिए 2 हाँ डिजिट हाँ तुमको हाँ, लगाना पड़ेगा। ये 0 पहले वाला यहाँ 0 है, और ये जो ठीक है 2 सर, समझ 0 एक्स्ट्रा लगाए उसके बाद यहाँ डाले, समझ में गया? हम्म, हाँ सर। इसको कंप्लीट करो और 4th नंबर बनाओ जल्दी से।
और हमको बना करके दिखाओ तो तुम लोग दोनों जल्दी से हुआ है। अरे हम इधर ध्यान दोगे, सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर सॉरी जो एग्जाम्पल 1 लिए थे, क्वेश्चन 1 जो लिए थे उसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे स्टेप 1, फिर स्टेप 2 मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो मल्टीप्लीकेशन करो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, तो लिखा रहेगा 1 डेसिमल प्लेस तक लिखिए, यानी कि 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यह मिलेगा 2 प्लेस ऑफ डेसिमल या 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, इस तरह से दिया रहेगा निकालने के लिए। तो जितना बोलेगा तो याद रखोगे, पहले इसको हम ले लेते हैं 0.05678 ये तुम्हारा फर्स्ट में आएगा और इस साइड से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है दशमलव, तो याद रखोगे इस पॉइंट और ये पॉइंट दोनों का आमने सामने होना चाहिए 3, बाकी जो भी नंबर है सब सामने सामने होना चाहिए 6 7 8 3 1। और ऊपर में देखो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट हो रहा है 2 4 6 और यहाँ पे 2 4 5। तो अगर सेम अगर एक दूसरे के सामने डिजिट रखना चाहते हो तो कैलकुलेशन में इजी होता है, तो बाकी में 0 लगा सकते हो। ये तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब हमको देखना है कि कितने डेसिमल तक, कितने प्लेस डेसिमल वो निकालना है। तो क्वेश्चन में 1 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो जितना भी निकालने बोलेगा उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो 1 बोलेगा तो 2 कर दोगे, 2 बोलेगा तो एक जोड़ दोगे 3 बोलेगा तो एक जोड़ दोगे 4। तो मान लेते हैं कि हमको 2 डेसिमल प्लेस तक निकालने बोल रहा है, तो फिर 2 में 1 जोड़ दोगे 3, तो फिर पॉइंट के बाद 3 डेसिमल डिजिट गिनोगे 1 2 3 और बाकी फिर यहाँ से क्रॉस कर दोगे, काट दोगे, बाकी सबको वैल्यू को राइट साइड रहने दोगे। तो पहले इस तरह से लिख लेना और क्वेश्चन में देख लोगे कि कितने डेसिमल तक निकालने वाला। 1 बोल रहा था एक जोड़ दो 2, तो यानी कि 1 2, तो यहाँ से लाइन खींच दोगे। 2 बोला तो एक जोड़ दोगे तो 3 हो जाएगा 1 2 3। अगर 3 बोला तो एक जोड़ दोगे 4, यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट गिनोगे 1 2 3 4, तो यहाँ गिन लोगे। समझ में आया? पर 4 बोले तो एक जोड़ दोगे 5, तो यानी कि पॉइंट के बाद 5 डिजिट 1 2 3 4 5, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लोगे। क्लियर हो गया यहाँ पर? ये हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो मान लीजिए कि हाँ सर। 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, मान लो कि 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमें एक जोड़ के 3 तक ले लिए। अब इधर वाला ऊपर वाला जो है ना, इसको काट सकते हो, इसका काम कोई काम नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट वाला काम पड़ता है कैरी लेने के लिए, सो बोले थे। तो ध्यान रखो, तो 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे कैरी लेने के लिए, तो ये हो गया 21। और हम इसके बारे में बताए थे कि कैरी कैसे लेना है, तो कैरी फिर हम समझा दे रहे यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक रहेगा तो 1 और सॉरी 0 और 5 या 5 से लेकर 9 तक का होता है 1, होता है ना अप्रोक्स करना, ये हो गया 1 ये होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 0 से 4 और मिलेगा 5 से लेकर 14 2 डिजिट, तो इसका होता है कैरी 1। अब ये 1 कैसे हुआ? तो देखो 5 से लेकर के 9 तक का तो 1 ही रहेगा। अगर 2 डिजिट आ गया तो यहाँ वाला जो 1 है वो हो गया प्लस। अब ये देखो 4 0 से 4 में आ रहा है तो 0, यानी कि इसके बाद तुमको देखना है कि 0 से 4 का है वैल्यू या 5 से लेकर 9 क्या है। तो फर्स्ट वाला जो रहेगा वही लिखोगे। अब यहाँ 0, तो टोटल हो गया 1। अगर मान ली दे दिया 5 से लेकर के मान ली है, चलो मान ली दे दिया 26, तो इसका कैरी ये 2 रहेगा प्लस, और इसको देखोगे तो ये मेरा 5 9 इसमें आ रहा है 6, तो 1 है, इसका 1
तो 3 हो जाएगा। अगर मान ली 37 है तो ये 3 और ये 7 इसके बीच में आ रहा है तो इसका 1 4। अगर मान ली कि 34 है तो 3 और ये 4 इसमें आ रहा है तो इसका 0 है तो प्लस 0 यानी कि 3। तो ये तुमको याद रखोगे कैरी लेने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21 यानी कि 2 और ये 1 तुम्हारा इसके अंदर आ रहा प्लस 0 2। अब ये 3 से 7 को जो काटे हैं इस ये बॉर्डर का बाहर जो है वो कैरी मालूम करने के लिए। अब 3 से इस लाइन से पहले का जो नंबर है उससे अब शुरू करेंगे। तो 3 into 6 18 और ये कैरी 2 था उसको ला करके जोड़ दोगे। ये वाला कैरी यहाँ ला के जोड़ दिया 20 तो 20 का 0 और ये 0 काट दोगे कैरी 2 बच गया। अब 3 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 और ये कैरी 2 को ला करके यहाँ ऐड कर दोगे। हाँ बोलो। ऐसा मत लिख करना, समझ जा रहा है, समझ जा रहा है ना? हाँ समझ ऐसे जाए लिखते तो हो ठीक है। बस कैरी के लिए ना आप लिख रहे हैं। हाँ 3 तो डायरेक्ट क्या 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 और ये 1 कैरी यहाँ जोड़ कैसे 1 यहाँ कैरी था 7 यहाँ लिखे कि नहीं तो 1 तो वही तो बोले वहां पे लिख तो 1 आ गया मेरा। तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट तो यहाँ पे सब पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही लोगे तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 इस 0 से मल्टीप्लाई होता है 3 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं क्योंकि 1 यहाँ डाल दिए थे तो 0 है तो यहाँ पे 0। तो ये तुम्हारा 3 से ये सारा मल्टीप्लाई किए तो फिर एक यहाँ से नीचे वाला काट दोगे और ये 6 एक ऊपर वाला काट देना है। हो गया यहाँ पर ही। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो काटे हैं पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे कैरी मालूम करने के लिए यानी 6 into 6 36 तो 3 plus 1 4। कैरी मालूम करने के लिए जो काटे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 into 5 लिख लेंगे 30 और ये कैरी 4 ये 4 यहाँ पे लिखेंगे और कैरी 3 रह गया। फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और ये 3 कैरी 3 यहाँ लिखोगे 3। फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 तो यहाँ आ जाएगा 0.0। फिर 6 को 5 से काट दोगे। अब इधर मल्टीप्लिकेशन करो उधर जगह नहीं है। हाँ बोलो। सर जैसे 6 को पहले 6 का कैरी पता करने के लिए हम लोग करेंगे ना। हाँ जो काट दिए थे उसको कैरी पता करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो सर 6 से 36 हो तो 6 ना आएगा कि 3 नहीं कैरी मालूम करने के लिए खरीदो ये 3 और 6 के जगह पे 1 4 अभी बताए थे नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी कैरी के लिए। हाँ हाँ तो वही काम करते हैं जो काट देते हैं उसको 6 से 36 हाँ तो 6 और 5 काट दिए एक तो नीचे से एक ऊपर से काट दिए। अब कैरी मालूम करने के लिए 7 से 5 जो 5 काटे उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैरी मालूम करने के लिए। 3 + 1 = 4 कैसे लिखे थे? अच्छा यहाँ पे देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं। समझ गए 36 का 3 लिए और 6 का 6 में 1 जोड़े तो फिर 0 रह जाता है 5 से छोटा रहता था। कहाँ पे बोल रहे जल्दी बोलो। 6 into 6 = 36 होगा 6 into 6 36 हुआ ना। तो ये 3 और ये 6 के लिए 1 तो टोटल हो गया 4 तो 4 कैरी हो गया। ये 4 यहाँ ला के नहीं लिखा गया है ये 4 यहीं पर ही है। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई किए 30 और ये कैरी जोड़ दिए 34 ये वाला 4 यहाँ लिखा गया और 3 कैरी रह गया। अब फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये 3 कैरी जोड़ दिया 3। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा और कोई कैरी है नहीं तो इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया।
फिर 6 और 5 को काट दिया। अब 7 को कैरी मालूम करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर तो 35, तो 3 और ये 5 के लिए 1 4। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 और ये कैरी 4 4। फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। अब मेरे पास कोई कैरी नहीं है 0, तो यहाँ पे 0 0.0। तो बोले थे पॉइंट के बाद यहाँ देखो 3 डिजिट लिए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, और अगर मानिए डिजिट नहीं है तो फिर वहां पे 0 लगाओगे, जितना जरूरत पड़ेगा उतना 0 डाल देना। ये फिर 7 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 8 से जो 0 काटे उसको कैरी मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये क्या आएगा 0, ठीक है। अब 8 से फिर 0 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 0, तो यहाँ पे सब 0 0 0.0, फिर 8 और 0 कैंसिल। अब ये 3 1 जो है ना, इससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं रहा। 3 1 0 से इंटू करोगे तो सब 0 आएगा, 0 0 0.0। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0.0, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 0 0.0। कहा ऐसा किया हम इसलिए कि क्लियर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे स्टॉप कर दें तो फिर समझ में आएगा कि यहीं तक मल्टीप्लाई करना, और 3 इस लाइन के इधर जो है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। तो यहाँ पर याद रखोगे, इसके बाद जो नंबर है उससे भी हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसका किए थे वैसे ही इसका भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे नहीं था, फिर हम 3 1 0 सब का लेके लिख दिए कि 0 0 0 0। अब इस सब को जोड़ दोगे, जीरो पॉइंट टू जीरो एट। मेरे को आंसर बोला था कितना प्लेस था 2 प्लेस, तो यहाँ से 2 प्लेस लेंगे तो 0.21 ये मेरा आंसर होगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर 1 कैसे आ गया? समझ गए सर? समझ गया। हाँ, जब यहाँ नहीं पे बोलेंगे हम। वर्किंग का, अच्छा देखो, पहले 0.208 जो आंसर है वो लिखोगे, और जितना प्लेस बोला 2 प्लेस, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट गिन करके लाइन ड्रॉ कर दोगे, बाकी सब राइट साइड में। तो अब ये देखोगे 0 से 4 तक का अंदर मिलेगा तो उसका कैरी 1 होगा, 5 से 9 तक मिलेगा तो उसका कैरी 1 होगा। तो ये तुम्हारा 5 से 9 8 है, तो 1 कैरी मतलब 1 हो जाएगा इसका, तो फिर ये ऐड हो जाएगा तो 1 2.0, तो 0.21, तो 2 प्लेस तक निकले वाला था, 0.21 ये मेरा आंसर हो गया। हो गया। हाँ सर, समझ गए। उतार लेते हैं। हाँ, इसको कंप्लीट करो। हो गया सर। हो गया ना सभी का? नहीं सर। आकाश को हुआ कि नहीं?
काश हुआ कि नहीं? नहीं सर, अभी तो 2 मिनट हो जाएगा तो हो गया सर। हो गया ना? तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया, तब तक इसको रहने दो, बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। आज ही बताए थे, अब याद रखोगे, इसको प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक है? हाँ सर, और कुछ और है ना सर बस इसमें कुछ? क्या? इसमें और कुछ है ना? है और कुछ लेना है? मतलब और कुछ इसमें नहीं ना है बताने? और कुछ नहीं है इसमें, बस इसकी मल्टीप्लिकेशन करना है। आज भी तुम क्लास किया, आज भी क्लास किया, जैसे बताएं तो वैसे ही अभी बताएं, कोई दूसरा नहीं बताएं। बस वैल्यू अलग अलग मिलता है, लेकिन इनटू करने का ट्रिक वही रखना है, रूल्स वही है, मेथड वही है, डिवीजन का सर सब बस ठीक है? वैल्यू अलग अलग मिलेगा। है डिवीजन वाला? डिवीजन वाला भी कहाँ बताया गया है? डिवीजन का भी क्वेश्चन मिला, कहाँ आएगा तो बताएंगे वहां पर ही। ऐसे कुछ समझा उसका के डिवीजन बताया। का खाली वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में खाली चेंज करने के लिए बताए थे। उसमें तो बोले कि हाँ एक ही हाँ डायरेक्शन जाएगा, वहां भी राइट साइड पॉइंट रखोगे, ये इधर घसक रहा था, इसको भी इधर ही घसकाना है, और कुछ नहीं है, हाँ। उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। हम्म, डिवीजन में वही है। ठीक तो वो आएगा क्वेश्चन तो फिर वहां पे समझाएंगे, अभी तक वो क्वेश्चन किसी को बताया थोड़ी ना गया डिवीजन वाला। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, यहीं तक रहने दो। थैंक यू।